हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप तक ये वीडियो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको जो योजना के बारे में बताने वाली हूँ, ये योजना बहुत दिन से चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। बट क्या होता है ना कि हमारे तक कभी-कभी कुछ योजनाएँ पहुँच नहीं पाती और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें इसका लाभ लेना है कि नहीं, या किसे इसका लाभ लेना है। क्योंकि ये योजना जो है वो लड़कियों के लिए है, ख़ासकर न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल जो होती हैं, उन तभी से ही उनके लिए ये योजना लागू हो जाती है, कन्या सुमंगला योजना। लेकिन एक्चुअली में मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जब लड़की पैदा होती है या उनको जब इस तरह से कुछ डिलीवरी वगैरह होती है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या कैसे करना है, किस तरह से योजना का लाभ लेना है और किसे मतलब हम कब ले सकते हैं, कौन हमें कहाँ से ये लाभ दिला सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से आप इस वीडियो को किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप किस स्थिति में हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली किसी भी योजना के बारे में, किसी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल के बारे में मैं आप लोग से शेयर कर सकूं। तो ये जो योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। जी हाँ, ये यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने ये योजना लॉन्च की है, उन्होंने ये योजना लेके आई है, जिसमें काफ़ी अच्छी आपको ये योजना है, काफ़ी अच्छे पैसे भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और आपके लिए मैं खुशखबरी की बात बताऊं तो इसमें एक नहीं बल्कि आपकी दो दो लड़कियों को इसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप पूरे चीज़ें देखिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बात करूं तो ये योजना जो है वो आपको 25,000 रुपये दिलाएगी। इसका आयोजन इसका जो मतलब शुभारंभ है, अगर मैं बात करूं तो ये 2019 से ही हो गया है। बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपडेट ही नहीं हो पाता है इस चीज़ का कि हाँ, हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम आई है जिसका मुझे लाभ लेना है। तो इसमें आपको मैं बात करूं तो इस योजना में आपके जब बच्चे आपको होंगे, यानी कि किस स्थिति में आप रहेंगे, कैसे बच्चे होंगे, तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके दो बच्चे हैं, आप यूपी के हैं और आपको दो बच्चे हैं, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके दो बच्चे हैं, अगर वो लड़की है या लड़की लड़की दोनों है या लड़की लड़का है, तो भी आप ले सकते हैं लड़की के लिए लाभ। अगर मान लीजिए किसी को एक बार एक लड़की और दूसरी बार दो जुड़वा बच्चे हो गए, तो भी इसका लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि तब भी इसका लाभ आपको मिल सकता है, ये इसकी पात्रता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको इस योजना में आपको आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा है तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप कोई सरकारी नौकरी पे हैं तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये खासकर उस वर्ग के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनका 12th तक उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाता है, किसी न किसी स्थिति से उनकी पढ़ाई रोक दिया जाता है, तो उनके लिए ये खासकर योजना ले आई गई है। ठीक है, इसमें आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको उनको पढ़ाने के लिए आपको इसमें पैसे दिए जाएंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक पहले से लड़की है और फिर दोबारा आपको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, यानी कि आपको 2 टाइम डिलीवरी अगर होती है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब अ, इस योजना में आपको मैं बता दूं कि अगर आपने किसी गोद लिए हुए बच्ची आपके पास है तो भी आपको इसका लाभ मिल सकता है। अब आगे मैं बात करती हूँ कि इस योजना में किस तरह से आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए, ये आपको एक ही बार में नहीं दे दिए जाएंगे कि आपने इस योजना में अप्लाई किया और आपको तुरंत ही इसका लाभ मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप को इसमें स्टेप वाइज मिलेंगे, यानी कि आपको 6 चरण में इसमें पैसे मिलेंगे।
सबसे पहले आपको पैसा कब मिलेगा, जब आपकी बच्ची जो है वो जन्म लेगी, यानी कि जब आपकी लड़की जन्म लेगी तब आपको उस समय 5,000 रुपए मिलेंगे। आपको तुरंत वहीं पे हॉस्पिटल में ही आपको 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि ये उन्हीं बच्चियों के लिए है, उन्हीं नवजात बालिकाओं के लिए है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो। जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के पहले हुआ है उनके लिए ये योजना नहीं है, क्योंकि इस योजना का शुभारंभ भी 2019 में हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले 5,000 रुपए आपको नवजात शिशु जब जन्म लेगा उसी वक्त दे दिए जाएंगे। दूसरा चरण में कब मिलेगा, जब आपका बच्चा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टीकाकरण के जब क्रम चलेगा उसका, तो उसमें आपको 2,000 और दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरे चरण में आपके टीकाकरण में ये पैसा दिया जाएगा। तृतीय चरण आपका, जब आपकी बालिका, आपकी बच्ची आपके पहले कक्षा में प्रवेश करेगी, यानी कि फर्स्ट क्लास में जब आप उसका एडमिशन करवाएंगे, तब आपको तृतीय चरण में 3,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चतुर्थ इसकी श्रेणी है, उसमें आपको जब आपकी बालिका 6वीं क्लास में प्रवेश करेगी, यानी कक्षा 6 में जब उसका प्रवेश होगा, तब आपको 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। 5वीं श्रेणी में बात करूं कि जब आपकी बालिका आप 9वीं क्लास में प्रवेश करेगी, तब उसमें आपको 5,000 रुपए और दिए जाएंगे। फिर जब लास्ट उसका जो अंतिम चरण होगा, उसमें जब वो 10वीं या 12वीं, आप जिसमें भी चाहते हैं कि वो 10वीं में लेना चाहते हैं लाभ 10वीं में, अन्यथा 12वीं में लाभ लेना चाहते हैं तो 12वीं में आपको 7,000 रुपए की अंतिम धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 6 चरणों में ये आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहले 2,000 दिए जाएंगे, सबसे पहले 5,000 दिए जाएंगे, फिर 2,000 आपको दिए जाएंगे, फिर 3,000 दिए जाएंगे, फिर से 3,000 दिए जाएंगे, फिर 5,000 दिए जाएंगे और फिर 7,000 दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो स्कीम है वो आपके संचालित होगा, इस तरह से आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको यूपी का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आपका जन्म स्थान यूपी है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अधिकतम आपकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा अगर इससे अधिक होगी तो आपको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, और आपका इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके एप्लीकेशन टाइम में जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो देखिए इसमें बहुत कुछ खास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं, बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, कुछ खास नहीं लगने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास जो बच्ची है उसकी फोटो होनी चाहिए और उसका निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका ही निवास प्रमाण पत्र उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो उसकी फोटो होनी चाहिए। प्लस आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चलता हो, जिसमें आपका पैसा आ सके, जो कि बैंक से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो वो होना चाहिए आपका, इतना चीज आपके पास होना चाहिए। प्लस आपकी जो मतलब आपका आय सर्टिफिकेट है, जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। बैंक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका जन्म कब, कैसे, कहाँ पे हुआ था, आप कहाँ के निवासी हैं। और जब आप आने वाले दिनों में, यानी कि कक्षा 6 में, 1 में, 9 में बच्ची के लिए लाभ लेंगे, तो आपके पास तब का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली बैकग्राउंड आपका बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी बीपीएल आपके पास कार्ड होना चाहिए। अब आई थिंक चेंज हो गया है बीपीएल कार्ड, वो किसी और में कन्वर्ट हो गया है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास कोई भी एक आईडी होना चाहिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो जो वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ ना कुछ आपके पास आईडी होनी ही चाहिए। तो ये इस तरह से योजना है। और ये कहाँ पे अप्लाई होगा, इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट में, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे किस वेबसाइट पे ये आवेदन होता है। ठीक है, तो अगर आपने अब तक लाभ नहीं लिया है या आप वंचित रह गए हैं, तो आप उस लिंक पे जब टैप करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे फिल करेंगे तो आपकी डिटेल्स अगर सही हुई तो आपको इससे लाभ से, इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।